ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सुवसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। 18 नंबर की गाथा पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। शिष्य का प्रश्न है 17वीं गाथा पे। 16वीं गाथा में कि तेरा जो ये अभिप्राय है कि मैं दान देने के लिए मैं पैसा कमाऊं, तो वो तेरा झूठा अभिप्राय है, वो ऐसा साबित किया। दूसरा, इससे आगे शिष्य थोड़ा घबरा गया क्योंकि भोगों में आसक्त रहता है। भोग के बिगड़ तो चलता नहीं है। भोजन तो चाहिए, बाकी सब घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये सब के लिए होते हुए भाई मैं दान के लिए पैसा नहीं कमा सकता हूं, तो भोगों के लिए तो पैसा कमाओ ना। भोग के लिए तो मुझे पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना खाने के लिए, घूमने के लिए, टीवी आदि देखने के लिए, इधर उधर पंखे, ट्यूबलाइट, सोसाइटी का मेंटेनेंस, मोबाइल का टेलीफोन बिल, वो उसके लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसमें आचार्य देव ने ये बात बताई कि जिसका आरंभ, खेती का उदाहरण बताया ना, तो खेती का उदाहरण में खेती करते करते किसान है वो कितना कष्ट करता है, तब जाके वो अनाज को प्राप्त करता है। नौकरी करने वाला कितना कष्ट करता है, तब जाके थोड़ा पैसा कमाता है। तो ये ऐसे उदाहरण दिए। तो वो इतना आरंभ में इतना कष्ट है, भोगों के लिए आरंभ में इतना कष्ट है, मिलने के बाद तृप्ति नहीं होती है तो भी कष्ट है, और ऐसे भोग को छोड़ा नहीं जा, आसानी से छूटते नहीं है, यानी बहुत जबरदस्ती भी छूटते नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हो गए, अपने 3-4 दिन से बात चल रही है। तो ऐसे भोगों को कौन सा ज्ञानी, कौन सा बुद्धिशाली, कौन सा विवेकी पुरुष ये भोगों को भुगतना चाहेगा? ऐसे भोगों को कौन भुगतना चाहेगा? अरे ऐसे भोग तो कोई काम के ही नहीं है जिसमें आदि मध्य और अंत में दुख ही दुख हो, तो ऐसे भोगों को कौन भुगतना चाहेगा? ऐसा आचार्य देव ने बता दिया। उसके आगे अपनी बात चल रही है, टीका पढ़ रहे थे, टीका भी हो गई थी, ज्ञानावरण ग्रंथ का भी हमने कोटेशन भी पढ़ लिया था। फिर और आगे शिष्य ने बीच में ही दूसरी गाथा आने से पहले, आने तक शिष्य ने क्या किया, वेट नहीं कर पाया, वो राह नहीं देख पाया, और बीच में ही शिष्य ने प्रश्न पूछा था। कल हमने प्रश्न पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं कि शिष्य पूछता है कि तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को न भोगा हो, ऐसा सुनने में नहीं आया है। जिस तत्वज्ञानी है, जिसने 7 तत्व का मतलब तत्वज्ञानी के वेद ज्ञानी है, ज्ञानी हुआ है, हाँ,
तो ऐसा तत्वज्ञानी ने भी भोगों को न भोगा हो ऐसा सुनने में नहीं आता। वो सब तत्वज्ञानी मतलब मन जो भी ज्ञानी दिखते हैं वो सब तो भोगों में दिखते हैं, वो भोग देखते हैं, उनके उनके भोग हमें देखने में आते हैं। तो ऐसे भोग देखने में आते हैं तो फिर हम क्यों भोग न भोगे? तो क्या प्रश्न किया है? शिष्य पूछता है कि तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को न भोगा हो ऐसा सुनने में नहीं आया, अर्थात यह विदित है कि तत्वज्ञानी भी भोगों को तो भोगते हैं। तो कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा, तो कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा, भोगेगा, ऐसा उपदेश किस प्रकार से श्रद्धा की जाए? क्या बात बताई कि शिष्य का प्रश्न कैसा है कि ज्ञानी भी दिखते हैं, ज्ञानी भी अपनी तरह खाना खाते हैं, अपनी तरह सोते हैं, अपनी तरह वो करते हैं। मुनिराज की बात नहीं है, यहां पर श्रावक की बात चल रही है। मुनिराज का तो जीवन पूरा अलग है। यहां पर श्रावक जो दिखते हैं, ज्ञानी है, चतुर्गुण स्थानवर्ती है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, ऐसे ज्ञानी वो भी खाते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, अपनी तरह ही करते हैं। तो फिर वो आपने प्रश्न किया है ना, आपने ये बोला है गाथा में, 70वीं गाथा में अंत में क्या क्या गाथा थी? जो पढ़ता हूं मैं गाथा तो ख्याल आ जाएगा अपने को। देखो, आरंभे ताप काना प्राप्ता वृत तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तन जान कामम कामान क सेवती सुधी। देखो ठीक है ना, कामान क सेवती सुधी, उसका अर्थ क्या किया हम लोगों ने यहां पे कि कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा। क्या कौन बुद्धिशाली? जो भोगों में दुख ही दुख है, तो कौन बुद्धिशाली वो उसका सेवन करेगा। वो बात शिष्य को बैठ गई। तो वो तो कहने लगा कि भाई मुझे तो तत्वज्ञानी ज्ञानी सब मुझे तो दिखते हैं, भोग भोगते हुए दिख रहे हैं, तो फिर आपने ऐसा उपदेश किस प्रकार से दिया? ऐसा आचार्य देव को प्रश्न किया बीच में ही। तो आचार्य देव जवाब देंगे, उसका जरूर जवाब देंगे। उसके पहले जो देखो है ना, एक है जो आसक्ति शब्द वापरा है ना, आसक्ति शब्द पे वजन ज्यादा है। भोग भोगना और उसमें आसक्ति रूप, कैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि वो चंदन के झाल के ऊपर वो स्नेक यानी कि सर्प कैसे चिपक के बैठा है, कितना भोगों से, कितना ऐसा वो क्या बमड़ा कमली में है, कमल में कितना अंदर रस पीने में कितना आसक्त है, बराबर है। पतंगिया वो लाइट के ऊपर कैसे उड़ उड़ के जाता है, बराबर है। मतलब ऐसा कितनी आसक्ति है। तो यहां पर जवाब ये आ रहा है कि तत्वज्ञानियां, ये ज्ञानी पुरुषों, चतुर्गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जो है वो आसक्ति पूर्वक मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही पड़ेगा, ऐसी आसक्ति छूट गई है। ये बुद्धि वर्तती है, उपादेय बुद्धि वर्तती नहीं है। देखो पढ़ते हैं हम, आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी कामम अर्थात अतिशय रूप से आसक्ति पूर्वक, रुचि पूर्वक उसका सेवन नहीं करता। यहां तात्पर्य यह है कि देखो हम वो पढ़ते हैं, गाथा है वो पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इदं फलमियं क्रिया करणमेतदेश क्रमो व्ययो मनुष्यं गंज फलमिददशं मम अयं सूर्योदयं दृशन प्रयत्रिकाल देशां विमावतिवित प्रतिवित्कर्णय प्रयतते भूय
दूधो नेतर। क्या अर्थ पढ़ते हैं? अर्थ के पहले एक पैराग्राफ है वो पढ़ लेता हूं मैं। चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने में असमर्थ होने पे, क्या कहा? चारित्र मोह के उदय के भोगों को छोड़ने में असमर्थ होने पर भी तत्वज्ञानी भोगों को हेय रूप समझकर, क्या कहा? हेय रूप समझकर, अर्थात वे भोग छोड़ने योग्य है ऐसा समझकर सेवन करता है। आसक्ति पूर्वक उसका सेवन नहीं करता, ऐसा चिपका हुआ नहीं रहता, छूटा छूटा रहता है। आई बात समझ में? बहुत ही समझ, मतलब ज्ञानियों के ऐदैक भाव देखने के लिए मना किए। ऐदैक भाव तो सबके एक जैसे ही दिखेंगे आपको, ऐदैक भाव में कोई अंतर नहीं दिखेगा। ऐदैक भाव में कोई अंतर नहीं दिखता है। ऐदैक भाव एक समान दिखते हैं सबके। ऐदैक भाव से तुम अधिक ज्ञानी का कंपैरिजन करोगे तो तुम मतलब धोखा खाओगे। ऐदैक भाव से कोई हिसाब से, ऐदैक भाव कैसे? ऐदैक भाव कैसे? कि क्रोध मान माया लोभ का, मतलब उसमें जो है वो एक सर के रहते हैं। अरे चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव युद्ध भी करते हैं, लेकिन वो युद्ध कैसे करते हैं कि भाई वो वहां से मैं यहां से कैसे छूटा हो जाऊं, हे बुद्धिपूर्वक। समझ में आई बात? तो कहने का भावार्थ यहां पर है कि चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने में असमर्थ। दर्शन मोहनीय छूट गया है, हमारा तो दर्शन मोहनीय मौजूद है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व सहित है हम लोग। और ज्ञानी को दर्शन मोहनीय छूट गया है, यानी कि मिथ्यात्व के जो है ना, दर्शन मोहनीय कर्म के दो भेद, मुख्य दो भेद कहे ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय तो 10वें गुणस्थान के अंत समय में छूटेगा, आई बात समझ में? और दर्शन मोहनीय तो तत्काल चतुर्गुण स्थान में छूट जाएगा। जिस प्रकार का 3 प्रकार के है ना, उपशम, क्षायोपशमिक और क्षायिक, उपशम, क्षायिक और क्षायोपशमिक। तो वो हिसाब से तो कहने का भावार्थ यहां पर है कि चारित्र मोहनीय के उदय में जो कर्म उदय में आते हैं वो छोड़ने में असमर्थ है। तत्वज्ञानी भोगों को हेय रूप समझकर, अर्थात वे छोड़ने योग्य है ऐसा समझकर सेवन करता है। जिसका मोह का उदय मंद पड़ गया हो, वाह क्या बोलते हैं, जिसका मोह का उदय मंद पड़ गया हो ऐसा वह ज्ञानी ज्ञान और वैराग्य की भावना से इंद्रिय समूह को वश करके इंद्रियों की ओर के झुकाव को संयमित करके, इंद्रिय की ओर झुकाव को संयमित करता है। बहुत ही शांति पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक समझने की कोशिश करना भाई। ऐसे गप्पे गप करके मत चला लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्या कहते हैं, हाँ, इंद्रियों की ओर झुकाव को संयमित करता है। 5 इंद्रिय और मन संबंधी कल्पनाएं दौड़ाता नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसके भोग वो भोग, ऐसे नहीं करता है। बहुत शांति पूर्वक जो संयमित है वही उसमें विचार आते हैं। जरूर विचार तो आएंगे ही ना, विचार आए बिगड़ रहते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आसक्ति पूर्वक झुकता नहीं है। एकाएक शीघ्र आत्म कार्य के लिए उत्साहित होता है, एकाएक आत्म कार्य के लिए उत्साहित होता है। ये अपनी जो अभी जो हमने छंद पढ़ा, पहले वापिस पढ़ लेता हूं और वो छंद का अर्थ हम करते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो छंद में। देखो वो मतलब अपना गाथा 18वीं गाथा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, 17वीं गाथा में 4 कोटेशन दिए। इतनी महत्वपूर्ण गाथा 70वें नंबर की है। 70वीं गाथा आंकड़ा गया 70। 70वीं गाथा यदि तूने नहीं समझी तो तेरी पत्थर फट। कहते हैं ना लोकगीत में 70 का आंकड़ा खतरनाक है, तो ये बरोबर आंकड़े पे आया है। तो वो क्या बोलता है, पहले तो क्या कहा, मतलब बार बार ये बात इसके लिए याद आती है
कि पहले तो आचार्य देव ने दान की तू मैं इसके लिए कमा रहा हूं कि मैं दान देने के लिए कमा रहा हूं, तो वो तेरी गड़बड़ वाली बात है भाई। वो दान देने के लिए तुझे कमाना है, मतलब दान देना तो पुण्य कार्य अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले पाप करूंगा और फिर दान करूंगा, वो बात बरोबर बैठती नहीं है। समझना, अच्छी तरह से समझना। वो पढ़ता हूं मैं, इदम फलमियं क्रिया करण में तदेश क्रमो व्ययोय मनुष्यम घंज फलमीद दशम मम अयम स्वहृदयं द्विषन् प्रयति काल देशाम विमावित प्रतिवित कर्णय प्रयतते बुधो नेतरः। क्या कहते हैं यहां, तथा कहा है कि फलम मिय, यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम है, यह व्यय है, हानि खर्च है, यह आनुषंगिक भोगों को अनुसरता फल है, यह मेरी दशा है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है, यह काल है। इन सब बातों को पूरा ख्याल रखकर बुद्धिमान पुरुष पर प्रयत्न करता है, परंतु अन्य कोई मूर्ख वैसा नहीं करता। देखो, मतलब बुद्धिमान पुरुष बरोबर चारों बाजू से बरोबर देखता है। क्या क्या कहा भाई, देखो मैं ये करूंगा, मैं पाप कार्य करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, ऐसा फल है, तो पाप से छोड़ेगा, बरोबर है। यह क्रिया है, ये जो क्रिया है वो उसके अपने उपादान से हो रहा है, उसके कार्य करने में मैं निमित्त नहीं हूं। मानो कि घड़ा, मिट्टी रूपी घड़ा का कार्य हुआ, बरोबर है, मिट्टी का पिंड था, वो घड़े रूप क्रिया हुआ, तो वो किसने किया? कुंभार ने किया कि नहीं भाई, वो मिट्टी में ही ऐसा उपादान था। इस तरह वही मिट्टी रूपी क्रिया घड़े रूपी परिणमी, बरोबर है। यह करण है, यह साधन क्या है? अरे भाई साधन, मैं उसका साधन बनूं, वो मुझे ऐसा करेगा, वो मैं ऐसा साधन नहीं, अपना साधन अपने पास है। यह क्रम है, क्रम यानी कि ये पर्यायों का क्रम निरंतर आते रहता है। यह व्यय है, हानि खर्च है, और यह आनुषंगिक भोगों को अनुसरता फल है। यह मुझे अरे बहुत जबरदस्त वो आ जाते हैं, भोगने पड़ते हैं, जरूरत है, ठीक है। यह मेरी दशा है, मैंने पूर्व में ऐसे कर्म किए हैं तो वो मेरे उदय में आए हैं, लेकिन मैं अभी उसके साथ वापस राग द्वेष करूंगा, वापस उसमें चिपकूंगा तो नए कर्म बनेंगे। तो यह मेरी दशा है, बरोबर है। ये दशा मिली है, मैंने पूर्व में मांगी थी, ऐसी मुझे दशा मिली है। मुझे इस दशा के ऊपर राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है, और मुझे तो मेरे अंदर में रहना है, बरोबर है। और आगे देखो, यह मित्र है, ये मेरे हित मित्र। देखो, शरीर के संभाल रखने वाले मित्र, वो मित्र नहीं है। मेरे आत्मा के संभाल रखने वाले मित्र, वो सही मित्र है, ऐसा बराबर ध्यान रखता है। शरीर के मित्र, मेरे भोगों में रखवाल करने वाले, भोगों को उत्साहित करने वाले मित्र, वो सही मित्र नहीं है। मेरे भोगों को और दबाएंगे और मेरे भोगों को नहीं वो करेंगे, वैसे मित्र होने चाहिए। यह शत्रु है, शत्रु है किसका? यानी कि मिथ्या, तो उल्टी मान्यता, वो मेरा शत्रु है। शरीर को मार देगा, वो मेरा शत्रु नहीं है। शरीर को वो अरे शरीर तो मेरे से भिन्न है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने समझ लिया है कौन शत्रु है, कौन मित्र है, बहुत बरोबर अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह देश है, बरोबर है, यह देश है, यह काल है, यह समय है, मतलब ये समय निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इन सब बातों का पूरा ख्याल रखकर बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न करता है। इसकी बात जरूर करेंगे हम लोग आगे थोड़ी,
कहने का भावार्थ क्या है कि ये सब बातों को पूरा बैलेंस करके ज्ञानी पुरुष अच्छी तरह से अपने आप को संकेलता है। ये सब बातें बाहर में होने के बावजूद भी भोग उपभोग, वो सब बातें मित्र शत्रु सब बातें होने के बावजूद भी अपने आप को संकेलता है। हे बुद्धिपूर्वक देखो, व्यवहार से मित्र शत्रु अलग है और अंतरंग से मित्र और शत्रु, मेरे मित्र मेरे गुण ही मेरे मित्र है, मेरे सम्यक्त्व आदि गुण वही मेरे मित्र है और मिथ्यात्व आदि वही मेरे शत्रु है। बाकी शरीर का मित्र वो मित्र नहीं है, शरीर को मारने वाला, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला वो शत्रु सही में नहीं। अरे उससे तो वेद ज्ञान जगता है, अपना वेद ज्ञान आगे आता है, समझना भाई। देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ, परंतु अन्य कोई मूर्ख वैसा नहीं करता। जो बुद्धिमान है वो तो बरोबर बैलेंस पूर्वक चलता है, दोनों तरफ का बैलेंस करके चलता है, वही बुद्धिमानी है। वो नहीं तो एक तरफ का चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। देखो आचार्य फिर से कहते हैं कि यदर्थ मेत देवम विदमिति, उसकी बात आएगी। देखो भावार्थ पढ़ता हूं मैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से ज्ञानी का स्वरूप और अज्ञानी का स्वरूप, ज्ञानी कैसे बना है। सूक्ष्म ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, अपने आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानी, सम्यक जो सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है। बाकी सूक्ष्म ज्ञान तो ज्ञान में ज्ञान नाम पाता ही नहीं है, वो तो एक कुछ आगे पीछे हो गया, एक स्क्रू ढीला हो गया तो गड़बड़ चलती है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं हम आगे। भोगोपभोग आदि मध्य अंत में, देखो आयन बात, भोगोपभोग आदि मध्य अंत में क्लेश, तृष्णा और आसक्ति का कारणभूत है। भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करने में कृषि, नौकरी इत्यादि कारणों से आरंभ में शरीर, इंद्रियां और मन संबंधी क्लेश रहता है। क्या कहा, देखो भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करने में कृषि यानी कि खेती, और दूसरी नौकरी इत्यादि कारणों से आरंभ में शरीर, इंद्रिया और मन संबंधी क्लेश होता है। अत्यंत कष्ट पड़ता है जब मुश्किल से भोग्य वस्तु ये प्राप्त होती है, तब उनको भोगने पर भी तृप्ति नहीं होती। जो गाथा में जो बात थी वही बात भावार्थ में दोहरा रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, मुश्किल से इतना बहुत कुछ करने के बाद, अरे हमने एक घर लिया, कितने कष्ट किए, कितने पैसे लाए, कितने झगड़े किए, कितने वो किया, फलाना किया, ये सब करके हाँ फिर अब जाके हम घर में आए हैं। अभी ये घर में ये रूम छोटा पड़ता है, ये रूम वो होता है, ये बाथरूम वैसा है, मतलब तृप्ति नहीं होती। फिर क्या बात समझ में आई ना, तृप्ति नहीं होती, भोग मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। और एक घर को छोड़ना पड़ता है तो भी छूटता नहीं है, बहुत इजी से छूटता नहीं है। दूसरा घर ले लेना भाई, पर ये घर को बेचना नहीं, ऐसा हम कहते हैं जनरली। ये घर बहुत अच्छा है, हमको बहुत शुक्रिया मालूम पड़ा है। कितना विकल्प, कितना हर तरीके की गड़बड़ चलती रहती है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, अत्यंत कष्ट पड़ता है कमाने के लिए भी अत्यंत कष्ट, कमाने के बाद भोग मिले तो भी उसमें तृप्ति नहीं होती, तो भी कष्ट, बराबर है। और पुनः उन्हें भोगने की इच्छा होती है और उससे चित्र व्याकुल रहता है। अतृप्तिवश उनको भोगों को छोड़ने का भाव नहीं होता। अरे इतना मन संबंधी अवगत इतनी चलती रहती है, गड़बड़ इतनी चलती रहती है कि ना पूछो की बात भैया। समझना पड़ेगा अच्छी तरह से।
भोग किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो अच्छी तरह से समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो आगे आगे एक पैराग्राफ है, वो पढ़ लेता हूं। फिर कल मतलब अभी तक आचार्य देव ने, पूज्यपाद स्वामी है, अपने लगभग 15 एक प्रवचन रहेंगे कि भोग उपभोग मतलब तेरा दुख 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 में जो जीवन है वो सब के बारे में बहुत अच्छी बहुत लंबी बात हो चुकी है। अभी 18वें नंबर की गाथा से तुझे सुख कैसे मिलेगा उसकी बात करने वाले हैं। वो बात कल आएंगी, आज हम एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं मैं। जैसे अग्नि में कितना ही काष्ठ तृष्ण डालो तो भी वह तृप्ति नहीं होती। अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। गैस हम लोग चालू रखे तो क्या कभी अग्नि तृप्त होती है क्या? जब तक ईंधन आते रहेगा तब तक गैस चालू रहेगा। जब ईंधन पूरा हो जाएगा तब गैस वो अग्नि बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही अपने इंद्रिय भोगों के विषय ऐसे ही है। और समुद्र सैकड़ों नदियों से पानी से भी तृप्त नहीं होता। क्या हुआ? समुद्र में सैकड़ों नदियों आ जाए, बहुत कभी वो समुद्र बाहर आ जाता है क्या? कभी नहीं आता, क्योंकि समुद्र इस पार से उस पार रहता है। तो इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर, ऐसा। तो क्या कहते हैं सैकड़ों नदियों से पानी भरे, पानी से तृप्त समुद्र नहीं होता। इस तरह मनुष्य की यानी कि जीव की इस तरह मनुष्य की तृष्णा अनेक भोगों से भी कभी तृप्त नहीं होती, अपितु बढ़ती जाती है। तो ऐसी क्लेशकारक, अतृप्तिकारक और कभी छूट नहीं सकती है। वो छोड़ने का कोशिश नहीं करता है। मुझे एक उदाहरण आ रहा है याद, मैं जस्ट 1 मिनट में बता देता हूं आपको कि एक समझो ना 70 साल के होंगे, हमारे नेबर में ही जैन है वो। तो जो बहन थी, बहन ने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लेकिन भाई साहब थे, भाई साहब ने बोला कि मैं नहीं लूंगा। तो कहने का भाव कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इंद्रियां काम नहीं कर रही है फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। क्लेशजनक, अतृप्तिकारक और आसक्ति के कारण छोड़ना मुश्किल है। ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष सेवन करेगा? अर्थात कोई बुद्धिमान पुरुष सेवन नहीं करेगा। इसके लिए आत्मज्ञान ही ज्ञान है, अन्यथा और कोई ज्ञान नहीं है। उसकी बात आगे करेंगे 18 नंबर की गाथा में। आज की बात यहाँ पे पूर्ण करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बता